अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, हमने पिछले लेक्चर में सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला को डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने बुक को फॉलो करें, अपने बुक को आप फॉलो करें। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करने चाह रहे हैं तो खासकर फेडरल बोर्ड की अगर टेक्स्ट बुक जो है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप नाम्स के टेस्ट में भी और अपना प्रोफेशनल जो एमडीकेट है उसमें भी आप अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, तो आप इस पर अमल करें। ठीक है, सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। तो टॉपिक की तरफ आते हैं माय डियर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री है, कवर है किसका? प्रोटोप्लाज्मा। अभी प्रोटोप्लाज्मा क्या है माय डियर्स? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्मा। सपोज ये एक सेल है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक सेल है, हमने सपोज किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, सपोज ये न्यूक्लियस की इस मेम्ब्रेन से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये जो स्पेस है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मा। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड। ठीक है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा को मिलकर हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मा। ये लिविंग पार्ट है। क्यों लिविंग पार्ट है? क्योंकि इसमें एक साइटोप्लाज्मा है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्मा, ये न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये कवर है किस चीज का? कवर है प्रोटोप्लाज्मा का। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इट फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में भी ये पाए जाते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है, आपको पता भी होना चाहिए, जिसमें न्यूक्लियस है दैट इज नोन एज यूकैरियोट्स, जिसमें नहीं है प्रोकैरियोट्स, जिसमें मेम्ब्रेन मोनोलिस है दैट इज नोन एज यूकैरियोट्स, जिसमें नहीं है दैट इज नोन एज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन इस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसे हम प्लाज्मा या भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा लिमा है, लिमा, प्लाज्मा लिमा है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस के लिए थोड़ा सा माजरत आपसे चाहूँगा। इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या है? ये सेल्स के अंदर और बाहर किसी चीज का आना और सेल से बाहर निकलना, इसको कंट्रोल करता है। कोई चीज सेल्स के अंदर आ रहा है या कोई चीज सेल से बाहर जा रहा है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बना है। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 60% 60 से लेकर 80% ये प्रोटीन से मिलकर बना है, 20 to 40% ये लिपिड से मिलकर बना है, और इसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं जो आई थिंक 1% है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा लिमा, लिमा मीन्स, मैं अगर आपको बता सकूँ, लिमा मीन्स लेयर, कवरिंग। ठीक है, इसी तरह ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एनिमल में, एनिमल के, अगर मैं एनिमल का कोई सेल लूँगा, ये आउटर मोस्ट लेयर होगा, इन सबसे बाहर वाली लेयर या कवरिंग यही होगा। ठीक है, लेकिन प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, वहाँ पे ये सेकेंड लेयर है। क्यों सेकेंड लेयर है? क्योंकि प्लांट में या फंजाई में या बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होता है, तो हम इस वजह से कहते हैं कि ये सेकेंड लेयर है, प्लांट में, फंजाई सेल्स में, बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, अपने बुक के ऊपर लिख लेनी है, ताकि आपके लिए फिर एमसीक्यूज करने में आसानी हो। तो अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली किस तरह है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। अस्सलाम वालेकुम।
माय डियर्स एक दफ़ा फिर, क्योंकि हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ आए, तो सलामी आप सब के ऊपर। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स किस तरह है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलके बना है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर्स, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड सम प्लांट सेल। कोलेस्ट्रॉल जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और कुछ प्लांट सेल्स में भी। ये बात आगे आपको जाके अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है, बाई मीन्स टू, लेयर मीन्स कवर, यानी एक लेयर ये है इसका, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, और दूसरा लेयर नीचे है। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आ सके, ठीक है। देखिए, एक लेयर ये है फास्फोलिपिड की और एक लेयर ये है फास्फोलिपिड की, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये फास्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बना है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आइदर पार्शली या ओनली एम्बेडेड। इनमें से कुछ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये पूरा पूरा दंसे हुए हैं या कुछ आधे आधे दंसे हुए हैं। यानी ये जिस तरह कोई जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, और ये कौन सा प्रोटीन है, ये जो पूरा पूरा एम्बेडेड है, ठीक है। ये आगे हम जाके डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। यानी इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल पार्शली यानी आधे या पूरे पूरे एम्बेडेड होते हैं, दंसे होते हैं। द प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन इन इरेगुलर पैटर्न्स जस्ट लाइक आइसबर्ग्स फ्लोट्स इन द सी। इसका क्या मतलब है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बिल्कुल जगह जगह कोई ख़ास तरतीब के साथ नहीं, बल्कि एक बेतरतीबी के साथ दंसे होते हैं या चिपके होते हैं, जैसे कोई सी में कोई बर्फ़ का एक हिस्सा तैर रहा हो, ठीक है। द पैटर्न फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन कैन वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन डिफर करता है, सही। वेरी मीन्स डिफर, एंड आल्सो ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब इस सरफेस पे भी है या इस सरफेस पे भी है, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वो डिफर करता है। जो मेम्ब्रेन की तिक है जो वो 7 नैनोमीटर्स है। ये छोटी छोटी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह एमडीकेट्स में पूछी जाती है, क्योंकि हमने अदर सोर्सेज से मिलकर तैयारी की होती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ अकेडमीज़ का, जो किप्स स्टार है, स्टेप है, ग्रिप है, राइज है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं। तो उन चीज़ों से हमने आर्ट करके सिर्फ अपने बुक्स को आप फोकस करेंगे, बुक को सिर्फ फोकस करेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं माय डियर्स। तो डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम से हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, ताकि फिर नीचे हमें रीडिंग करने में आसानी हो। तो डियर्स, मैंने कैमरे को सेट कर दिया ताकि आपको डायग्राम पूरा नज़र आ सके। माय डियर्स, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फाइबर्स, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये डायग्राम इसी तरह दिया होता है, फिर मतलब ऑप्शंस दिए होते हैं कि ये ऑप्शंस क्या है या बी क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर्स हैं। इसी तरह ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहा है नीचे वाली तय में, ये क्या है, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं साइटोस्केलेटन्स के लिए, ठीक है। हर एक को अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। इसी तरह ये ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ठीक है। इसी तरह ये प्रोटीन्स हैं, ये दोनों प्रोटीन्स हैं, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। ये लिपिड्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड हो गए, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, जो लेयर्स बनी हुई है ये फास्फोलिपिड है, और ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद फिर क्या आएगा, साइटोप्लाज्मा आएगा, ठीक है, यानी सेल के जो अंदर वाला हिस्सा है। तो अभी मैं कैमरे को सेट करता हूँ, जो नीचे चंद लेने हैं उसको डिस्कस करेंगे,
उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड डिस्कस करेंगे। माय डियर्स, मैंने कैमरे को सेट कर दिया, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया ताकि आप कई दफ़ा इससे भी एमसीक्यूज पूछा गया, ठीक है। देखिए, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी मैंने डायग्राम में रखा है, मैंने कुछ बनाया ताकि सिर्फ आपको समझा सकूँ। ये एक लेयर है फास्फोलिपिड की, ये दूसरी लेयर है, तो बाई लेयर हो गए। इसका जो हेड है, अभी एक को मैंने यहाँ पे ड्रा किया ताकि आपको समझा सकूँ। इसके एक एड है और दो टेल्स है। एड जो है हाइड्रोफिलिक है, मीन्स ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर लवर है, और ये पोलर है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये जो टेल्स है, ये हाइड्रोफोबिक है, मीन्स ये वाटर ईटर है, यानी ये वाटर को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वाटर को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मीन्स ये नॉन पोलर है। इसमें दो लेयर से एक थोड़ी सी टेढ़ी हुई, मीन्स ये अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये सैचुरेटेड है, मीन्स सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, यानी मीन्स ये बाई लेयर्स हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड हिस्सा है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बाई लेयर्स हैं, एक ये और एक ये नीचे वाला। और फॉस्फोलिपिड which are arranged in such a way that their hydrophobic ends face each other। जो हाइड्रोफोबिक है वो एक दूसरे, हाइड्रोफोबिक क्या है, ये टेल्स ना, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब ज़्यादा वाटर को पसंद नहीं करते, ये एक दूसरे का इसका फेस आमने सामने है। वेल हाइड्रोफिलिक एंड्स आर अपीयर्ड ऑन द सरफेस। जो हाइड्रोफिलिक है, मीन्स जो इसका हेड है, जो वाटर लवर है, वो सरफेस के ऊपर है, यानी अगर आप इस सरफेस के ऊपर भी देखेंगे वो यही होगा, इस सरफेस के ऊपर भी देखेंगे तो ये ऐड होगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड अपीयर ऑन द सरफेस, the steroids cholesterol wedged into the phospholipid bilayer instrumentum। इनमें से कई पासले के ऊपर कोलेस्ट्रोल्स स्टेरॉइड्स दंसे होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मींस, सपोज अभी मैं थोड़ा सा अगर डायग्राम पे लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है, ये बात मैंने समझानी है। देयर टू सरफेस एंड आउज आर नॉट आइडेंटिकल्स। ये बात अभी मैं डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एसिमेट्रिकल मीन्स माय डियर, सपोज अगर मैं इसको यहाँ से बिल्कुल दरमियान से काटता हूँ तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं माय डियर्स। मीन्स यहाँ पे एक साइड पे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, एक साइड पे नहीं होगा, एक साइड पे ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन होगा, सपोज यहाँ पे इस साइड पे नहीं होगा, मीन्स ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। आप इसको सिमेट्रिकली इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दिस हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है माय डियर्स। आज का हमारा जो लास्ट में हम बस ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने लेक्चर को रन ऑफ करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड डिस्कस करेंगे। मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन ड्राफ्ट साइड वाइज एंड फ्लूइड बाइलियर्स, मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं साइड वाइज पे, मतलब कुछ पूरे दन से होते हैं, कुछ पार्शली अटैच होते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन डिटरमाइन मोस्ट ऑफ द फंक्शन। प्रोटीन का इस मेम्ब्रेन के अंदर नाम, इसमें ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और नेक्स्ट पेज पे भी इसके आ रहे, प्रोटीन का अपना अपना फंक्शंस है, अपना अपना काम है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर अटैच टू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के साथ अटैच होगा, अब जिसे हम ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन्स, ठीक है। और लिपिड क्या है, लिपिड के साथ या अटैच होगा, या ग्लाइकोलिपिड जिसे हम कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको सिर्फ अपने फॉर्म में नज़र नहीं आएंगे, वो कंजुगेटेड फॉर्म में आपको नज़र आएंगे, मीन्स कि वो किसी लिपिड के साथ अटैच होगा या प्रोटीन के साथ अटैच होगा, ठीक है। जनरली ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल के जो सरफेस पे आउटर साइड पे, वहाँ पे ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंजुगेटेड फॉर्म में नजर आएंगे। इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ द
साइटोस्केलेटन आर आल्सो प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अभी मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया कि ऊपर जो फाइबर्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फाइबर्स है, जो नीचे छोटे छोटे फाइबर्स है जिसे मैंने माइक्रो फिलामेंट्स कहा था, वो साइटोस्केलेटन्स के होते हैं। ठीक है, दीज सपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सारी स्ट्रक्चर्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसे प्रोटेक्शंस दे रहा होता है, सपोर्ट्स दे रहा होता है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हर एक के फंक्शंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता सकूं कि द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स लिपिड। ठीक है, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी मीन्स मोमेंट, ठीक है, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? वो बेसिकली लिपिड कंट्रोल कर रहा होता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ ये फास्फोलिपिड भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।